सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के इस पठन पाठन कार्यक्रम में स्वागत है। विगत दिनों आप गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के धनुष भंग प्रकरण का अवलोकन कर चुके हैं। आज आप उन्हीं द्वारा रचित कवितावली का अध्ययन करेंगे। यह कवितावली रामचरितमानस से कई मायने में भिन्न है। कथा वही है, राम की कथा ही है। जैसे रामचरितमानस में 7 कांड हैं, वैसे कवितावली में भी 7 कांड हैं। लेकिन रामचरितमानस में दोहा और चौपाई छंद का आप अध्ययन किए हैं। पूरी कवितावली सवैया छंद में है। रामचरितमानस की भाषा अवधी है, जबकि कवितावली की भाषा ब्रज भाषा है। घटनाएं वही हैं। अयोध्या कांड में, कवितावली के इस अयोध्या कांड से लिया हुआ यह वनपथ पर का प्रसंग क्या है, इसको जान लीजिए। कि वनवास प्रभु श्री राम को पिता की अनुमति से, आज्ञा से मिल गया और पत्नी सीता और लक्ष्मण सहित वो वनपथ पर निकलते हैं। वनपथ पर कुछ ही दूर जाने के बाद माता जानकी थक जाती हैं, लेकिन वो अपनी थकान को कहती नहीं हैं। उनके शरीर की दशा को देख करके प्रभु श्री राम जानते हैं कि ये थक गई हैं। तो माता जानकी के उस थकान की स्थिति को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े स्वाभाविक रूप से इसमें किया है। तो आइए हम सवैया का वाचन करते हैं, उसके उपरांत व्याख्या करेंगे। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दये मग में डगद्वैं, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवें, फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहों कितवैं, तियकी लखिया तुरता पियकी, अखियात चारु चली जल चुएं। शब्दों पर ध्यान देंगे। पुरते निकसी, पूर्व का अर्थ अयोध्या। अयोध्या से निकलकर रघुवीर वधु, माता जानकी के लिए प्रयुक्त है। रघुवीर वधु प्रभु श्री राम की पत्नी माता जानकी, धरि धीर दये मग में डगद्वैं, धरि धीर धैर्य धारण करके, मग में डगद्वैं, मग में वन पथ पर, डगद्वैं अभी 2 कदम ही आगे बढ़ी थीं। अयोध्या से निकल करके माता जानकी धैर्य धारण करते हुए वन पथ पर अभी 2 कदम ही आगे बढ़ी थीं। झलकी भरी भाल कनी जल की, झलकी भरी भाल कनी जल की, झलकी झलकने लगी, भरी भाल पूरा उनका मस्तक, कनी जल की, कनी कण, जली जल की, जल के यानी पसीने की, झलकी भरी भाल कनी जल की। माता जानकी का पूरा मस्तक पसीने की बूंदों से झलकने लगा। पुट सूख गए मधुराधर में, उनके मधुर अधर के दोनों पुट सूख गए। माता जानकी का पूरा मस्तक पसीने की बूंदों से झलकने लगा और उनके मधुर ओठों के पुट, उनके मधुर ओठ के दोनों पुट सूख गए। फिर बूझती हैं, फिर वो प्रभु श्री राम से पूछती हैं, चलनो अब केतिक, अभी कितनी दूर और चलना है। फिर वो प्रभु श्री राम से पूछती हैं, चलनो अब केतिक, अभी कितनी दूर और चलना है। पर्ण कुटी करिहों कितवैं, आप पत्ती की कुटिया का निर्माण कहाँ करेंगे। फिर प्रभु श्री राम से वो पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, अभी कितनी दूर चलना है, आप पत्ते की कुटिया का निर्माण कहाँ करेंगे। तिय की लखी आतुरता पियकी, तिय पत्नी की आतुरता बेचैनी को, व्याकुलता को, लख देख करके, तिय की पत्नी की आतुरता को, बेचैनी को, व्याकुलता को देख करके, पियकी प्रभु श्री राम की चारु सुंदर आँखों से जल की बूंदें चूने लगी, अर्थात उनके आँखों से अश्रु की धारा बहने लगी।
सीता जी की थकान का बड़ा स्वाभाविक चित्रण किया गया है तुलसीदास जी के द्वारा। अब काव्यगत सौंदर्य पर ध्यान देंगे कि आपको पहले ही बताए कि भाषा इसकी ब्रज भाषा है, छंद सवैया छंद है, रस श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य गुण है, अलंकार अनुप्रास अलंकार की सुंदर व्यंजना की गई है, शब्द शक्ति अभिधा है। आज बस इतना ही, शेष अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।